ईद के बाद जो है इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। इसी मकसद के लिए अब तमाम जो कड़ियां जोड़ी जाए तो वो यही कड़ी है कि इमरान खान साहब की जिस केस में गिरफ्तारी हो सकती है वो अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल है, जिसमें जो पैसा है वो बाहर से आया मगर उसको शो नहीं किया गया और इमरान खान साहब ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए जो है वो काफी जो है अराजी जो है वो ली, जिस पर वो यूनिवर्सिटी बनाने का दावा कर रहे थे या बनानी थी। उस केस में ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी गिरफ्तारी के खदशे से बचने के लिए आज सरदार लतीफ खोसा ने किसी केस और की समाअत थी मगर उन्होंने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी कि हमें खदशा है कि मेरे मौक्कल इमरान खान और उनकी अहलिया को इसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। नाज़रीन, कुछ आपसे अहम खबरें शेयर करनी थी। बिलाहर वो वक्त आन पहुंचा जिसकी बाज गश्त जो है वो हो रही थी। ये अहम बातें हो रही थी कि ईद के बाद इमरान खान और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी हो सकती है और वो वक्त पहुंच गया, वो वक्त आ गया कि वो किस केस में एक तो उनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरी आपसे अहम बात ये शेयर करूंगा कि नैब ऑर्डिनेंस की रात 12:30 बजे जो मंजूरी दी गई, जो चेयरमैन सेनेट जिनके पास इस वक्त ओहदा है सदर का भी, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। उस नैब ऑर्डिनेंस के तहत अब जो भी मुल्जिम गिरफ्तार होगा उसकी दौरान इंक्वायरी जो है गिरफ्तारी हो सकती है। ये किसको इशारा दिया गया है, किस सियासतदान की गिरफ्तारी होने वाली है? जाहिर है ऑफ कोर्स इस वक्त जो नैब ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई है जिसके तहत मुल्जिम को 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक नैब अपनी तहवील में रख सकता है और ये इशारा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है। तीसरी अहम बात कि एंटी करप्शन ने भी अपने घोड़े तेज कर दिए हैं। लिया जो अराजी स्कैंडल है उसमें आज इमरान खान के घर के बाहर जमान पार्क में नोटिस जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं जिसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी करप्शन की इंक्वायरी में पेश नहीं होते और अदम पेशी पर उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। चौथी अहम बात कि जो इमरान खान के वकील हैं सरदार लतीफ खोसा, आज उन्होंने अदालत में कहा कि खदशा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए हमें जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। और इस वक्त जो अदालत में केस चल रहा था वो जो वकील का मर्डर हुआ था कोयटा में अब्दुल रज़ाक नामी, उस केस की समाअत थी। इसी केस में मुतफरिक जो है दरखास्त दायर की गई और ये दरखास्त दायर करने का इस वक्त मकसद क्या था, मैं आपको पहले लेकर आता हूं कि एंटी करप्शन ने जो आज इमरान खान की लाहौर रिहाइश गाह जमान पार्क के बाहर उनके दरवाजों पर नोटिस चस्पा किए हैं वो ये है कि इमरान खान और उनके बहन और बहनोई जो है वो भी जो अराजी स्कैंडल में मुलव्वस हैं और वो जो है एंटी करप्शन के सामने इंक्वायरी में पेश हों। अभी तक इमरान खान साहब या उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर एंटी करप्शन के सामने तफ्तीश के लिए या इंक्वायरी की फेज में जो है वो पेश नहीं हुआ और एंटी करप्शन ने अपने इस नोटिस में भी कहा है कि अदम पेशी पर अगर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की जानिब से वहां पर इंक्वायरी में नहीं आते वो तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। मतलब कि नैब के साथ साथ एंटी करप्शन ने भी इमरान खान को मैसेज दे दिया है कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और पहले मैं आता हूं, जो पहले मैंने आपसे बात की वो ये था कि जो बाज़गश्त हो रही थी कि ईद के बाद जो है इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, वो इसी मकसद के लिए अब तमाम जो कड़ियां जोड़ी जाएं तो वो यही कड़ी है कि इमरान खान साहब की जिस केस में गिरफ्तारी हो सकती है वो अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल है, जिसमें जो पैसा है वो बाहर से आया मगर उसको शो नहीं किया गया और इमरान खान साहब ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के जरिए जो है वो काफी जो है अराजी जो है वो ली, जिस पर वो यूनिवर्सिटी बनाने का दावा कर रहे थे या बनानी थी। उस केस में ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है और इसी गिरफ्तारी के खदशे से बचने के लिए आज सरदार लतीफ खोसा ने किसी केस और की समाअत थी मगर उन्होंने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी कि हमें खदशा है कि मेरे मौक्कल इमरान खान और उनकी अहलिया को इसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये वही केस है कि अगर अब इनकी गिरफ्तारी होती है तो आपको मालूम है जो नैब ऑर्डिनेंस रात 12:30 बजे
मंजूर किया गया, जिसमें पहले अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार होता था तो उसको 14 दिन के लिए नैब जो है वो अपनी तहवील में रख सकती थी, मगर अब 14 दिन से बढ़ाकर जो अब नया ऑर्डिनेंस है उसके तहत 30 दिन के लिए नैब जो है किसी भी मुलजिम को अपनी तहवील में रख सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इशारा इमरान खान को है। और मैं आपको बताऊं, ये भी इतलात है कि इमरान खान इसी जो कानून की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, और कहते हैं ना कि किसी के लिए गड्ढा खोदना, खुद इंसान उस गड्ढे में गिर जाता है। ये भी इतलात आई थी कि इमरान खान इसी कानून की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया था, मगर आज जो है उनको सब कुछ खुद भुगतना पड़ रहा है। और तीसरी अहम बात जो मैंने कहा कि लिया अराजी जो स्कैंडल है उसमें भी एंटी करप्शन ने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं कि अगर इमरान खान किसी केस में फॉर एग्जांपल कोर्ट उन्हें रिलीफ देती है तो एंटी करप्शन तैयार बैठी है कि किस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। और अब आप देखें कि इमरान खान फॉर एग्जांपल अल कादिर ट्रस्ट में उनको रिलीफ मिलता है कोर्ट की तरफ से, तो एक और केस जो है उनके खिलाफ तैयार है। और कहा जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि बहुत से एविडेंस मौजूद हैं, और ये एविडेंस इमरान खान को बहुत मुश्किल है कि कानून की गिरफ्त से बचा सकें। ये इतलात थी जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं।